Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Kodar Management Training Institute, Vatica. Students, today we will teach about the mental stress. First of all, we know about the meaning of mental stress. मानसिक जो मेंटल स्ट्रेस है इसका अर्थ क्या होता है ये हम जानेंगे। मानसिक प्रतिबल का क्या अर्थ होता है। मेंटल स्ट्रेस देखिए, प्रतिबल एक गहरा एवं गंभीर मानसिक भारीपन होता है जो व्यक्ति में जब ये पनपने लगता है तब वह निरुत्तर व आकस्मिक खिंचाव के कारण पीड़ित रहने लगता है। वैसे तो अवसाद के बारे में जब हमने कल अध्ययन किया था तो इसके कुछ लक्षण भी इसी प्रकार के थे, लेकिन यह अवसाद से थोड़ा अलग है। इसमें किसी भी कार्य का दबाव जब हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और खिंचाव होता है तो उस स्थिति को हम मानसिक प्रतिबल इसको कहा जाता है। इसकी प्रतिबल की परिभाषाएं दी है रोजन एंड गेंगरी, जो अमेरिका के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि प्रतिबल में विस्तृत रूप में ऐसी बात आंतरिक कालिक स्थितियों का बोध होता है। आंतरिक व कालिक स्थितियों का मतलब है ऐसी बातें जो आंतरिक क्लेश वाली हों, पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं आंतरिक कालिक स्थितियों का बोध होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति द्वारा समायोजन कर पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। इसमें व्यक्ति बहुत प्रयास करता है किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने का, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाता है और इसके जो है मानसिक दबाव का वो शिकार हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा जो है नॉर्मन टेलेंट ने दी थी। ये जर्मन के विद्वान थे दोनों, और इन्होंने कहा था कि मानसिक प्रतिबल या मेंटल स्ट्रेस में ऐसे दबाव का बोध होता है जिसमें व्यक्ति पर्याप्त रूप से कार्य करते रहने की योजना एक प्रकार से संकटग्रस्त होती है। जो वो कुछ प्रतिदिन कुछ प्लान बनाता है, कुछ योजना बनाता है, कुछ कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहता है, लेकिन वह उसके अन्य कार्यों में जो है दबाव उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है और वह उन कार्यों को समय पर नहीं कर पाता है। इसमें दो प्रमुख तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर किसी ऑफिस में, कार्यालय में, निजी कार्यालय में, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की है जो सिर को हाथ से पकड़ रखा है और इसने केवल इसके दिमाग में तरह तरह के दबाव, टारगेट अचीवमेंट के दबाव, कस्टमर्स वेलफेयर के दबाव और कई प्रकार की समस्याएं इसके दिमाग में चल रही है। और दूसरे आपने देखी दूसरी तस्वीर जिसमें दोनों तरफ फाइलें पड़ी हुई है और ये फाइलों में उलझा हुआ कि ये कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। कई बार जो दूसरे कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं या अवकाश पर रहते हैं तो उनका कार्य भी उनको दे दिया जाता है। जब वो स्वयं का कार्य करने के बाद भी उनका कार्य जब उनको करना पड़ता है तो अतिरिक्त दबाव वो महसूस करते हैं और उनके लिए वह कार्य एक संकट के समान हो जाता है, क्योंकि उनकी जो योजना जो उन्होंने बनाई थी वो एक तरह से असफल होने लगती है। अब इसके बाद देखिए किस वर्क स्ट्रेस, जो काम करने वाले दबाव के कारण से कौन कौन सी बीमारियां डेवलपिंग हो सकती है, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्क है। लंग्स कैंसर जो है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, इकोवेज कैंसर, जो ग्रसिका हमारी आहार नाल का जो है कैंसर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का कैंसर हो सकता है, किसी तरह का स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये कई सारी बीमारियां इसमें आप देखें तो ये तरह तरह की बीमारियां इस वर्क स्ट्रेस के कारण से ही उत्पन्न होती है। जबकि
निजी कंपनियों को टारगेट अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है, तो लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई रिवैल्यूएशन नहीं दी जाती है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम या ऐसी फैसिलिटी जो अब इस विकट स्थिति में जो है लागू की है। अगर ये पूर्व से लागू होती और 5 डे वीक का जो है प्लान अगर ये पहले से होता, तो इस प्रकार से कई व्यक्ति जो है इन भारी बीमारियों से बच जाते और इस प्रकार से इनका शिकार नहीं होते। अब देखिए कि इसमें स्थिति क्या होती है। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? विद्यार्थियों, ये तस्वीर एक बालिका की है और लिखा हुआ है आउट ऑफ प्रोडक्ट। जब किसी कार्य का अत्यधिक दबाव, तनाव, बाधाएं, दिमाग की शांति, अवसाद, टेंशन जब दिमाग में उत्पन्न होती हैं, तो वह दिमाग कार्य करना बंद कर देता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो अपने को आउट ऑफ ऑर्डर नहीं करना है दिमाग को, अपने को इसको बैलेंस में बना के चलना है। इस प्रकार से वर्क डिवाइडेशन करें, इस पर टाइमिंग डिवाइडेशन करें कि आप सारे कार्य समय पर भी कर सकें और किसी प्रकार का कोई दबाव भी महसूस नहीं हो। कई बार विद्यार्थियों को देखा है कि विषयों का अतिरिक्त कार्य देने के कारण से जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस उनके दिमाग में आ जाता है कि एक विषय का कार्य दिया गया उनको और फिर एक दिन 3 विषय का कार्य दिया गया, तो वह एक दबाव में आ जाते हैं, उनको वह बोझ लगने लगता है, वह समझ नहीं पाते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है, कैसे हम इस कार्य को जो है यथाशीघ्र जो है करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें कभी इस प्रकार की स्थिति में नहीं आते। मेंटल स्ट्रेस देखिए, प्रतिबल एक गहरा एवं गंभीर मानसिक भारीपन होता है जो व्यक्ति को, ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है जैविक प्रतिबल जिसको बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं, और सेकंड होता है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल, इसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहा जाता है। अब पहले पढ़ेंगे कि जैविक प्रतिबल किसे कहा जाता है। सबसे पहले बायोटिक स्ट्रेस। जैविक प्रतिबल के प्रभाव किसी भयानक रोग जैसे कैंसर, कुष्ठ रोग, दुर्घटना के कारण शरीर में किसी भी अंग में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाती है। उस कारण से होने वाले प्रतिबल को जैविक प्रतिबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लंबी बीमारी या गंभीर ऐसी बीमारी हो गई, तो उसके अतिरिक्त मानसिक दबाव में वो रहता है, उसकी खुशियाँ कहीं खो जाती है, तो किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पाता है, न किसी बात का ढंग से उत्तर दे पाता है, न किसी से अच्छा व्यवहार कर पाता है। उसका ये बदला रूप और व्यवहार जो है लगातार उसको मेंटल स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं और ये आंतरिक दबाव जो कुंठाओं के कारण से उत्पन्न होता है, ये इससे हार्मोन्स हमारा डिस्टर्बेंस होता है और आंतरिक जो है हार्मोन्स डिस्टर्बेंसिंग के कारण से बड़ी बीमारियों के साथ में छोटी अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। अब ये देखिए आप ज़रा, ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसमें हरेसमेंट भी है, वर्क ओवरलोड भी है, बिजनेस डील्स भी है, मोर्गेज भी है, डेबिटिंग भी है, डीलिंग भी है। मतलब प्राइवेट कंपनीज हो या चाहे सरकारी कंपनीज हो, आजकल उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किसे कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक प्रतिबल व्यक्ति के कुंठित होने से, मानसिक दबाव के कारण, मन में उथल पुथल के कारण जो परिस्थितियाँ बनती है उसे मनोवैज्ञानिक
प्रतिबल कहा जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति में निरंतर संवेगात्मक तनाव बना रहता है, यानी इमोशनली भी वह बहुत टेंस में रहने लगता है और व्यक्ति उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहता है, परंतु वह महसूस करता है कि जैसे कि माता पिता की जो स्नेह की कमी हो गई, सहयोग की कमी हो गई, जो हीनता की भावना वो महसूस करता है कि इस समय मेरी इस मानसिक स्थिति में किसी ने भी मेरी जो है मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया और मैं इस स्थिति से अकेला ही जूझ रहा हूँ। तो मनोवैज्ञानिक दबाव ये एक ऐसा दबाव है जो हमारे जो है मन को, यदि हम विलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर लें, यदि हमारे मानसिक स्तर को हम ऊपर बना लें, ऊंचा बना लें, यदि हम उन काम को वो बोझ समझकर ना करें, तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम इन स्थितियों से बचे रह सकते हैं और एम्प्लॉइज़ और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव और अच्छा किया हुआ व्यवहार, हेल्पफुल नेचर, ये कुछ बातें ऐसी है जो इस तनाव को दूर करने में मदद करती हैं। फिर से एक बार जो है दूसरे सिद्धांत के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।